उनकी शिक्षा और उनका सम्मानजनक भविष्य किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसी सोच के साथ बिहार सरकार ने बाल श्रम के समूल खात्मे के लिए कमर कस ली है। आज राजधानी पटना के नियोजन भवन में एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री श्री अरुण शंकर प्रसाद ने बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के नवकृत कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार, उपाध्यक्ष श्री अरविंद कुमार सिंह और विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के सेंथिल कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यालय के उद्घाटन के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने साफ शब्दों में कहा कि बाल श्रम केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह हमारे बच्चों के अधिकारों पर सीधा आघात है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने का जिक्र करते हुए कहा कि देश के नौनिहालों के हाथों में औजार नहीं, बल्कि तकनीक, शिक्षा और खेल की ताकत होनी चाहिए। सरकार ने अब इस लड़ाई को जमीनी स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। मंत्री महोदय ने ऐलान किया है कि अब हर महीने राज्य की 3 पंचायतों को पूरी तरह से बाल श्रम मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में विशेष धावा दल यानी टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह दल होटल, ढाबों, गैराज, ईंट भट्टों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगातार छापेमारी कर रहा है और बाल श्रमिकों को रेस्क्यू कर रहा है। दर्शकों, इस पूरे अभियान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि बिहार सरकार सिर्फ बच्चों को मुक्त कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूरे पुनर्वास की जिम्मेदारी उठा रही है। आपको जानकर गर्व होगा कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों को मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से 25,000 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता दे रहा है, ताकि ये बच्चे दोबारा उस दलदल में न जाएं और अपनी पढ़ाई व कौशल विकास पर ध्यान दे सके। इसके साथ ही सरकार ने एक बेहद संवेदनशील कदम उठाया है। विभाग अब उन अभिभावकों की पहचान करेगी जो गरीबी के कारण अपने बच्चे से काम कराते हैं। सरकार इन परिवारों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ेगी ताकि उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके और बाल श्रम की समस्या का जड़ से खात्मा हो। इसके अलावा मंत्री जी ने निर्माण श्रमिकों से भी अपील की है कि वे बिहार भवन एवं अन्य श्रम निर्माण कार्यक्रम कर्मकार कल्याण बोर्ड के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। अंत में मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि बाल श्रम का खात्मा सिर्फ प्रशासनिक दंडे से नहीं हो सकता। इसके लिए सामाजिक जागरूकता और हम सभी की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि सरकार की इस मुहिम से बिहार का कोई भी बचपन अब मजबूर नहीं बल्कि मजबूत बनेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर। जो हमारा श्रम संसाधन विभाग और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, उसके अपर मुख्य सचिव के सेंथिल साहब, सुनील जी, श्रम आयुक्त हमारे राजेश भारती जी, भूपेंद्र जी और सभी अधिकारी उपस्थित हैं इस अवसर पर। इस अवसर पर विशेष रूप से पिछले दिनों इसी जून महीने में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाया था और उस अवसर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर आयोग के द्वारा पूरे राज्य में हमने ये संदेश देने का काम किया कि आज के इस सभ्य समाज में बाल श्रम बहुत ही एक दर्दनाक विषय है और शर्मनाक भी है किसी सभ्य समाज का।